हे गाइस, कैसे हो आप सब। रोम गुरुजी में आपका स्वागत है। वेलकम टू रोम गुरुजी। और आज मैं सबसे पहले एक खुशखबरी के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारे सब्सक्राइबर का काउंट 1800 हो गया है और ये 1800 सब्सक्राइबर आपके मदद और आपके सपोर्ट के बिना मुझे नहीं मिल पाते और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। ये आपके बिना नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू। एंड आपके लिए और एक चीज़ लाए हैं हम। ऑब्वियसली एक सिर्फ ये इसलिए वीडियो नहीं बनाएंगे। तो जो नेक्स्ट चीज़ लाए हैं वो है, मेरे को वो .24 वाला अपडेट मिल गया है। इस अपडेट के लिए मैं पूरा टाइम वेट कर रहा था यार। यही वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत दिन वेट किया है। पर शुरू करने से पहले, इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, क्लिक ऑन द गिवन टाइम स्टैम्प डाउन बिलो एंड वॉच द वीडियो इन इंग्लिश टू। तो अब इंग्लिश वालों को हमने सॉर्ट आउट कर दिया है, तो चलते हैं अपडेट की तरफ। ठीक है, क्या है अपडेट में। जब मैंने आपको इस अपडेट के बारे में बताया था तो आपको मैंने ये बताया था कि ये अपडेट में आपको कुछ एंड्रॉइड 11 फीचर्स इनेबल होंगे। तो मुझे ये भी तो पता नहीं था कि सिर्फ एक एंड्रॉइड 11 का फीचर इनेबल होगा, वो है मीडिया कंट्रोल्स। तो जो एंड्रॉइड 11 है उसमें मीडिया कंट्रोल्स आपके क्विक सेटिंग्स में आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम ही क्विक सेटिंग्स में आपके एंड्रॉइड 11 के मीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं। अब इसके बारे में मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। पहले तो इस स्क्रीन ग्रैब में देख लीजिए कि कैसा दिखता है वो। दूसरी चीज, जब आप ऐप क्लोज करेंगे, ठीक है, तो अगर ऐप आपके मेमोरी से निकल गया तो मीडिया कंट्रोल्स ऊपर से हट जाएंगे। पर अगर वो ऐप आपके अभी भी मेमोरी में है तो मीडिया कंट्रोल्स रहेंगे। ये कोई बग नहीं है, ये फीचर ही है। काफी लोग बहुत टेंशन में आ गए थे कि भाई ये मीडिया कंट्रोल वाला बग है क्या, तो ये बग नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज की तरफ चलेंगे हम। दूसरी चीज ये है कि जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ी इंक्रीज हो गई है। थोड़ी आपका जो बैटरी ड्रेन है वो कम हो गया है। पर इसके साथ क्या गया, ऑब्वियसली कुछ जाता है इस फोन में। अगर आपकी बैटरी लाइफ थोड़ी इंक्रीज हुई है तो आपकी चार्जिंग स्पीड थोड़ी कम हो गई है, पर इतनी भी कम नहीं है हुई है कि आप ऐसे चार्जिंग को लगाओगे और पूरा दिन बैठ के रहना पड़ेगा। 55 वॉट की जो चार्जिंग है वो बढ़िया काम कर रही है, कोई उसमें टेंशन नहीं है। थोड़ी सी स्पीड कम कर दी, उससे बैटरी की हेल्थ बेटर हो जाती है और चार्ज थोड़ी देर ज़्यादा रहता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद जो कैमरा है उसकी क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो गई है, बट आपको दिखाने जितनी अगर मैं बोलूं तो उतनी कैमरा क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई है। और एक चीज़ जो ऑब्वियसली दिखाने लायक तो नहीं हुई है बट इंप्रूव हुई है, वो है कि जो स्पीड है फ़ोन के यूआई का वो बढ़ गया है। तो अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ है। जो फ़ोन का स्पीड है वो बढ़ गया है, थोड़ी एनिमेशन वगैरह फ्लूइडिटी ज़्यादा बढ़ गई, तो ऐसे लगता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें एक्सेस कर रहे हो। पर एक चीज़ उसमें जो प्रॉब्लम आती है कि बहुत देर तक फ़ोन बहुत स्मूथ चलता है, पर उसके बाद एक चीज़ जो चीज़ हो जाती है वो हो जाती है कि वो फ़ोन सडनली ना बहुत स्लो हो जाएगा। आपकी एनिमेशन या फ्रेम रेट्स एकदम ड्रॉप कर जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि फ़ोन एकदम स्टटर कर रहा है। तो ये एक चीज़ है जो मेरे हिसाब से थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई है, और बाकी सब ठीक है। काफ़ी लोगों का कॉन्फ्रेंस कॉल वाला बग अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, काफ़ी लोगों का हो गया है, तो मैं उस पर आप ही से पूछूंगा अगर आपके फ़ोन में ये बग फिक्स हो गया है तो नीचे कमेंट कर दो। और जो वाइड वाइन L1 वाला इशू है, कुछ फ़ोन के लिए इस अपडेट के साथ वाइड वाइन L1 वाला इशू फिक्स हो गया है, कुछ फ़ोन्स के लिए वाइड वाइन L1 वाला इशू फिक्स नहीं हुआ है। अगर आपके लिए ये इशू फिक्स नहीं हुआ है तो अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर जाके आप ये इशू फिक्स करवा सकते हैं। ठीक है, एंड अब जो लास्ट चीज़ इन्होंने चेंज की है वो है जोवी होम। तो आपको स्क्रीन पे अभी जोवी होम दिखाई देगा। तो जो जोवी होम है वो चेंज हुआ है, उसका यूआई थोड़ा मॉडर्न हो गया है, थोड़ा इंट्यूटिव हो गया है, बट इससे आपको एक्चुअल यूज़र एक्सपीरियंस पे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ना कि कोई लॉस होने वाला है। तो ये जो अपडेट के बारे में था ये इतना ही था। इस अपडेट में लिटरली उनके तो चेंज लॉग में इतना लिखा भी नहीं था, वो थैंकफुली हमने देखा तो हमें पता चला, नहीं तो चेंज लॉग में तो कुछ भी नहीं लिखते ये लोग। ठीक है, तो अपडेट थोड़ा सा इंक्रीमेंटल है, बट इससे पता चल रहा है कि हाँ iQOO एंड्रॉयड 11 के डायरेक्शन में स्टेप्स ले रहा है, तो आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बेटर अपडेट आएगा। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो FunTouch OS 11 है उसके लिए मैं कुछ लिंक्स नीचे दे दूंगा जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि FunTouch OS 11 कैसे दिखता है। तो ये UI धीरे धीरे करके FunTouch OS 11 प्रॉपर पे मूव करेगा, तो आपको वो तरह का एक सिस्टम मिलने वाला है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगले 2 से 3 महीने में iQOO का प्लान है कि वो आपको इस तरह से सारी चीज़ें फिक्स करवा के धीरे धीरे करके एंड्रॉयड 11 दे देंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, कंपनी में मुझसे अब तक बात नहीं की है, बट मेरे हिसाब से जिस तरह से उनके अपडेट आ रहे हैं, जिस तरह से धीरे धीरे एक एक करके वो चीज़ें बढ़ा रहे हैं आगे, आपको पूरा का पूरा एक प्रॉपर एंड्रॉयड 11 फीचर वाला सिस्टम अगले 2 से 3 महीने में मिलना एक्सपेक्टेड है। तो आज के वीडियो के लिए गाइस इतना ही था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बहुत मदद होती है चैनल की, एक बूस्ट भी मिलता है। ठीक है,
और अब चलेंगे हम इंग्लिश की तरफ. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय. And let's go to English. Hi guys, how are you doing? Welcome to Rome Guruji. Firstly, I will start with a very positive news. We have reached 1800 subscribers, so the family is now 1800 people, and this couldn't have happened without your support and love, guys. Love you, and thank you so much for the support. And today's video is not about the subscriber count reaching 1800, though it is a lovely thing. The video is about the latest 24 update, the .24 update that my iQOO 3 received. So I wanted to make this video for a long time, but as you know, iQOO hates me. So yeah, I'm just kidding, but yes, I received the update last. So I'm finally here, and a lot of people have asked me a lot of questions, so I'll be clear on what is coming in the update and what has happened, right? So the first thing that we are going to talk about is the Android 11 features. So I told you that Android 11 features will be enabled, but little did I know that only one Android 11 feature got enabled, which is the media player controls. So right now the media player controls should be coming up on your screen for you to look at. Now the media player controls are intuitive in a way, they make your life easier, yes, but the quick settings bar hasn't really changed, so you're not going to feel a lot of difference. But yes, now the media player widget is going to move down from your normal notification bar to your quick settings bar. That's it. Now a lot of people have thought that there is a bug in their phone when that media player widget does not go away from their status bar. So do not worry, that's not a bug, it's a feature. Until and unless the app is out of your memory, that little widget will stay there for you to use, right? So anytime you want to actually play the music again, you'll have that widget there. So do not worry, it's not a bug, there's no issues. Next, we'll move on to things that I can't show you on camera. Like literally, a lot of things are there which I can't show you on camera, obviously, because they can't be recorded. So the first thing we're going to talk about is the performance improvement. The phone has gotten a little better as far as performance is concerned. It is now a little more smoother, a little more snappier, but this comes with a caveat. So the caveat here is the phone becomes a bit slow in intervals. So if you have been using the phone for 1 or 2 hours, it will be really smooth, and suddenly you'll feel the performance drop. You'll start feeling a lag, frame rate drop for a few seconds, and then the phone will be back to normal. So I don't know why this is happening. Maybe there's a bug with the clocking of the CPU, but we'll see it get fixed in a later stage. Next, the battery has improved a little. Your battery drain has gone down just a little, but this also does not come free. With this, your charging speeds have gone a little bit slower. That is but obvious, it's not a big deal because you still get the full 55 watt experience. It's just a little bit slower, but that's a fine exchange or a barter to have if you're getting a little more battery life. So that's really nice. Another thing that has changed is the Jovi Home. So the Jovi Home now coming up on your screen is now a little more modern looking, a little more cleaner looking, so that is very nice, though it does not have any real world improvements on your part. The camera has improved a little, but there's nothing that can be actually seen or perceived in a video or be shown to you as a proof. It has just improved a little bit. You know, the response time, the focusing times, they have improved just a little bit. That's it, guys. So what can you expect in further updates? So basically, the way iQOO is moving right now, and from what I can see, the way updates are coming, slowly you'll start moving to OS that is more FunTouch OS 11 based. So you're going to get an Android 11 UI based on FunTouch OS, but it is going to take some time. So maybe in the next 2 to 3 months, you're going to receive updates that are slowly going to enable every Android 11 feature, and then you're going to have a fully fledged Android 11 system. So that is what you can expect right now based on the updates that the company has been giving to me, right? So that was my analysis of the update and how the company may move forward. If you did like the video, please like, share and subscribe, guys. It does help a lot. And that's all for this video, guys. If you did like the video, please help me out with pressing that like button, right? I'll see you in the next one. That's all for this video, guys. Rome Guruji signing off.